साल 1982 में राष्ट्रीय नागरिकता कानून बनाकर रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक का दर्जा खत्म करने वाले म्यांमार ने रोहिंग्या पर इतने जुल्म किए कि वो भागकर दुनिया के अलग अलग देशों में बस गए और ये रोहिंग्या जिस भी किसी देश में गए उनके लिए मुसीबत ही बने। किसी भी देश ने उन्हें नहीं अपनाया और इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। इसके पीछे म्यांमार की तानाशाही थी जिसने रोहिंग्या के नागरिक अधिकार छीन लिए थे। लेकिन अब म्यांमार की तानाशाही ने अपने बहुसंख्यक नागरिकों के खिलाफ भी जुल्म ढाने शुरू कर दिए हैं। वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दुनिया की कुछ चुनिंदा आइकॉनिक तस्वीरों में से एक तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तस्वीर 5 जून 1989 की है। जगह है चीन की राजधानी बीजिंग का थियानमेन चौक, जहां पर एक आदमी सेना के टैंकों का रास्ता रोके खड़ा है। तस्वीर उस वक्त की है जब थियानमेन चौक पर लाखों लोग इकट्ठा होकर चीन में लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और उन्हें रोकने के लिए चीन ने टैंक तैनात कर दिए थे। उस दौरान चीनी सेना की ओर से किए गए नरसंहार में करीब 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। अब ऐसे ही हालात भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार में बनते जा रहे हैं। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 से फिर से मिलिट्री शासन लागू है। सत्ता म्यांमार के मिलिट्री कमांडर मिन आंग हेलेंग के हाथ में है। 1 फरवरी 2021 से पहले सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के तमाम नेता या तो नजरबंद हैं या फिर जेल में डाल दिए गए हैं। इसके खिलाफ म्यांमार में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और म्यांमार की सेना चीन जैसी ही सख्ती अपने नागरिकों पर बरत रही है। सेना की ओर से गोलियां चलाई जा रही हैं, आगजनी की जा रही है, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है और हर वो मुमकिन बर्बरता की जा रही है जिससे विरोध को दबाया जा सके। लेकिन विरोध और बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में एक और तस्वीर सामने आई है जो तस्वीरों के इतिहास में एक आइकॉनिक तस्वीर साबित होती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक नन म्यांमार की सेना के सामने बाहें फैलाए खड़ी हैं ताकि सेना म्यांमार के लोगों पर गोलियां न चलाए। उस नन का नाम सिस्टर एन रोज नू तावंग बताया जा रहा है, जिन्होंने काचिन के माइतकिना में म्यांमार के सैनिकों के सामने खड़े होने का साहस दिखाया और कहा कि बच्चों, महिलाओं और दूसरे लोगों पर गोली चलाने से पहले सेना को उनके ऊपर गोली चलानी होगी। हालांकि सेना ने नन सिस्टर एन रोज नू तावंग पर गोली नहीं चलाई। सेना के जवान भी नन के सामने घुटनों पर बैठे नजर आए। लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं होती है। म्यांमार में स्थितियां हर रोज खराब हो रही हैं। अभी तक सेना की गोलीबारी में करीब 70 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। वहीं म्यांमार में खराब होती स्थितियों की ओर जब यूनाइटेड नेशन में म्यांमार के राजदूत क्या मो तुन ने इस घटना का रोते हुए जिक्र किया तो म्यांमार के सैन्य शासन ने उन्हें भी उनके पद से बर्खास्त कर दिया। म्यांमार की सेना पत्रकारों को भी नहीं बख्श रही है। विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले मीडिया संस्थानों के लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, उनकी बिजली काट दी जा रही है। वहीं म्यांमार पुलिस के कुछ जवान भागकर भारत के मिजोरम में शरण लिए हुए हैं। ये वो पुलिसकर्मी और सेना के जवान हैं जिन्होंने आम लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और भागकर किसी तरह से भारत आ गए थे। अब म्यांमार ने भारत से कहा है कि वो उनके पुलिसकर्मियों को वापस भेज दे ताकि रिश्ते बने रहें। हालांकि भारत की ओर से अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं अब म्यांमार के सैन्य शासन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक ने म्यांमार को दिए जाने वाले पैसे पर रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ नजरें टेढ़ी कर रखी हैं, लेकिन अभी तक म्यांमार में सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने भी नजरें टेढ़ी कर रखी हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और सेना उन प्रदर्शनों को लगातार कुचल रही है। वहीं म्यांमार में कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन की कमान महिलाओं ने संभाल रखी है। सेना की गोलियों से बचने के लिए वो विरोध प्रदर्शन वाली जगहों पर अपने पहने हुए अंडरगारमेंट्स को रस्सियों के सहारे टांग रही हैं। इन कपड़ों को लांघने में सेना भी हिचक रही है, क्योंकि म्यांमार में ये माना जाता है कि महिलाओं के इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को लांघने से अपशकुन होता है। ऐसे में इन अंधविश्वासों के सहारे महिलाएं अपने विरोध को आगे बढ़ा रही हैं और लगातार सेना का मुकाबला कर रही हैं। बाकी म्यांमार पड़ोसी देश है भारत का। करीब 1500 किलोमीटर लंबी सीमा है इस देश के साथ, तो स्वाभाविक है कि भारत की नज़र म्यांमार में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर है। हमने भी अपनी नज़र बनाई हुई है। किसी भी बड़े घटनाक्रम से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।